ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार सहित हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो बेटा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, उसके आज मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सम आपको कराने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें उस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स की जो वैल्यू होती है लेस देन माइनस ए ग्रेटर देन ए होती है। याद रखना बेटा इस बात को। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0 है। 36 है बेटा 6 का स्क्वायर। यदि हम फॉर्मूला खोल लें तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 बन जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू माइनस 6 से लेस होती है और x की वैल्यू 6 से ग्रेटर होती है। छोटी वैल्यू से छोटी होती है और बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है, कि ये भी चीज़ आप गांठ मान लें। कब कब? जब ग्रेटर का साइन है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है, लेस देन है, तो x की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच की होती है। x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। For example, x square minus 36 less than 0, then we can say x lies between minus 6 and 6। ग्रेटर में तो छोटी वैल्यू से छोटा और बड़ी वैल्यू से बड़ा होता है, बट लेस देन में x की वैल्यू छोटी और बड़ी वैल्यू के बीच की होती है। अगर इनके साथ कोई इक्वल टू हो ना, तो बेटा साथ में हम इक्वल टू और लगा देते हैं। अगर दो ब्रैकेट जैसे फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के, और वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाता है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी a लेस देन b है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी a और b। ये बेटा इसी रूल से बना है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो x की वैल्यू आई माइनस ए और प्लस ए। तो छोटे छोटा और बड़े से बड़ा होता है। तो यहाँ छोटी वैल्यू है a, तो x a से लेस देन रहेगा और b से ग्रेटर देन रहेगा जब ग्रेटर का साइन है। जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे 3 और 5। तो 3 छोटा है ना, तो x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 5 रहेगा। यानी छोटे छोटा और बड़े से बड़ा कब? जब यहाँ पर ग्रेटर का साइन है। नोट कर ले इस बात को, अच्छे से नोट कर लेना। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो इसमें x की वैल्यू a और b के बीच की रहती है। जैसे x माइनस 3 और x माइनस 5 लेस देन 0 है, तो इसमें x की वैल्यू 3 और 5 आएगी ना, तो x की वैल्यू लाइज होगी, x लाइज बिटवीन 3 एंड 5। तो x जो है 3 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो एक बात गांठ मान लीजिए, ग्रेटर का साइन है तो x की जो दो वैल्यू आएंगी ना क्वाड्रेटिक में, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रख लेना। और लेस देन 0 में x की जो दो वैल्यू आएंगी वो उनके बीच की वैल्यू होती है जब लेस देन का साइन हो। ये आप अच्छे से सीख लेना। अच्छा, जब लेस देन और ग्रेटर का साइन है, माइनस से माइनस जब भी छोड़ दो सिंबल चेंज हो जाएगा। आपको पता है तो बहुत बार बता लिया, लेकिन वैसे लिखा मैंने। यानी ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन हो जाए जब माइनस से माइनस आप छोड़ दोगे, तो नेगलेक्ट करोगे, और लेस है तो ग्रेटर हो जाता है। अगर x माइनस का और ये 5 हमारा प्लस का, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया ना हमने, एक ही बात है। तो ऐसी सिचुएशन में सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ये बातें मैं रिमाइंड करने ले लिखी हैं आपकी। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने निकालना सीख रखा है। उसमें जब मैंने नेचर ऑफ रूट्स लिखवाया था, मैंने सिर्फ रिपीट ये आपको रिवाइज करने के लिए एक रिपीटिशन किया हमने, इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए कि आप क्लियर हो जाए। नेचर ऑफ रूट्स में इक्वल रूट्स कब होते हैं और रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा इस बात को, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने आता है। और रियल और अनइक्वल होते हैं जब डी ग्रेटर देन 0।
तो रियल इन दोनों का कंक्लूजन निकालते हैं, सिर्फ रियल की बात करें, उसने इक्वल और अनइक्वल को जिक्र नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, यानी ग्रेटर भी इक्वल भी। और नॉट रियल कब होते थे? जब डी लेस देन जीरो होते हैं। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हैं और डी हमारी डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई एम रिपीटिंग अगेन, नेचर ऑफ रूट्स, if d is equal to 0 then roots are equal and real. When d greater than 0 then roots are real and unequal. When d greater than equal to 0 then we can say roots are real. When d less than 0 the roots are not real. इन पॉइंट्स को नोट लेना, इनके बेस पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। इन 3 पार्ट्स में बेटा हमने k की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रियल और इक्वल के लिए कंडीशन है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आप डी फाइंड आउट कर लें। ये फर्स्ट पार्ट देखना, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर a 2 है, b माइनस k 10 है और c क्या है? k है। तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d क्या होती है? b स्क्वायर माइनस के 4ac। b माइनस के 10 है ना, तो माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस के 4a आपका 2 है और c आपका k है, तो यह आ गया आपका 100 माइनस के 8k। तो जब भी k की वैल्यू निकालने के लिए कहे रियल है, नॉट रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, तो आपको d तो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। अब रीज़न लिख दें, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो इसने कंडीशन दी है, इसने कंडीशन दी है रियल और इक्वल के लिए, तो उसमें फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू 0। रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? जब d क्या होता है? हमारा 0 होता है। d की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 100 माइनस के 8k इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 100, तो k की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 100/8 यानी 25/2। तो इस प्रकार आप बड़े आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? k की वैल्यू बिल्कुल आराम से आप इस प्रकार निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान समय। इसी में सेकंड पार्ट देखो, 9x स्क्वायर माइनस के 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले d निकालेंगे और d निकालने से पहले a क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, इनको आइडेंटिफाई करें। तो a यहाँ पर 9 है, b यहाँ पर माइनस के 3k है और c यहाँ पर बेटा आपका 4 है। तो d निकालें, d क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो माइनस के 3k का स्क्वायर, माइनस के 3k का स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा, 4a आपका 9 है और c भी आपका 4 है। तो माइनस के 3k का स्क्वायर करें 9k स्क्वायर बनेगा ना, और ये आ जाएगा माइनस के 144। तो यानी जब भी रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, नॉट रियल की बात कहे तो डी जरूर निकालना जब आपने कोई के यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वही बात, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होता है? जब d क्या होता है? 0। तो d क्या है आपका? 9k स्क्वायर माइनस के 144 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन लेकर छोड़ दे, उधर 0 है, तो k स्क्वायर माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस के 4। तो इस प्रकार आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यानी आपने क्या करना, d निकालिए और d निकाल के रूट्स रियल एंड इक्वल के लिए आप कंडीशन लिखिए भी रियल और इक्वल होते हैं
जब डी क्या होता है, 0 होता है। तो डी 0 लेके यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल दी। अब बेटा आपका ये इसी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको ध्यान से देखना। जो 3 पार्ट आप कर रहे हैं इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 3 पार्ट, के प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए होता है कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्केयर, तो ए क्या बने आपका के प्लस 4। बी होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी के प्लस 1, और सी बनाया बेटा इसमें आपका 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी। डी का फॉर्मूला याद है ना, बी स्केयर माइनस के 4ac। बी क्या है आपका के प्लस 1 का होल स्केयर माइनस के 4। ए क्या है के प्लस 4 और सी क्या है आपका 1। ये फॉर्मूला बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्केयर, याद होगा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो के स्केयर प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू के इंटू 1, तो प्लस के 2 के आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो पहले 4 की 1 से करो 4, तो अब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 4 के और माइनस के 16। तो यह आया के स्केयर प्लस के 2 के और माइनस के 4 के माइनस के 2 के और माइनस के 15। अब यहाँ तक तो आपने सभी में निकालना, चाहे कुछ ही पूछे हो, जब रियल नेचर ऑफ रूट्स गिवन हो। तो अब इक्वल है तो डी 0 ले लेंगे। देखो बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल में आपने डी क्या लेना है, 0 लेना है। तो के स्केयर माइनस के 2 के माइनस के 15 इज इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी दोबारा, तो फैक्टर बना लीजिए इसे, 5 का और 3 का फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो क्या बना के स्केयर माइनस के 5 के प्लस के 3 के माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो के कॉमन आ गया, तो के माइनस के 5 प्लस 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आने से क्या रह गया के माइनस 5। अब के माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के माइनस 5 0 और के प्लस 3 0। तो के की वैल्यू 5 और के की वैल्यू माइनस 3। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आई माइनस के 3 और 5। तो इस प्रकार आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ध्यान ये रखना, ये जहाँ पर आपने के प्लस 1 का स्केयर किया था, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की थी आपने ए प्लस बी का होल स्केयर। क्या होता है ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस के 2ab। तो इस टॉपिक का जो पहला पार्ट था वो ये था कि आपने के की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स क्या हो, रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। अब देखना सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स ये कंडीशन होती है। तो इस बेस पर बस बेटा डी तो सब में निकालनी है, बस ये रूल चेंज करते रहना है। अब ग्रेटर देन लेस देन में जो मैंने शुरू में आपको बेसिक बताए थे उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखना जो स्टार्टिंग में नोट कराए थे, लेकिन सब मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आई एम रिपीटिंग अगेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और अनइक्वल रूट्स में जब रियल है तो ये रूल होता है डी ग्रेटर देन इक्वल, डी ग्रेटर देन 0, सिर्फ डी ग्रेटर देन 0। इसमें फर्स्ट पार्ट देखना, वो है एक्स स्केयर माइनस के 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ए तो बेटा इसमें 1 है, बी इसमें -4 है और सी इसमें के है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्केयर माइनस के 4ac। तो माइनस के 4 का स्केयर 4 इंटू 1 इंटू के, तो 16 माइनस के 8 के, यह आपका आ जाता है
16 माइनस के 4 के, 4 1 जा 4 होता है, 16 माइनस के 4 के, ये आपकी डी आ गई बेटा। अगर इक्वल होते तो डी इक्वल टू 0 ले लेते, इसमें अनइक्वल दिए हैं तो रीजन लिखो पहले, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब बेटा आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो डी ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ सिर्फ रियल रियल कह देते, यहाँ पर इक्वल टू का साइन और साथ में लगा ले, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इक्वल और अनइक्वल चक्कर छोड़ देना, सिर्फ रियल रियल कह दे तो यहाँ पर डी ग्रेटर इक्वल टू का साइन है, बाकी सम उसी प्रकार रहता है। तो 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0 माइनस 16। बेटा ये मैंने आपको शुरू में जो पॉइंट नोट कराए थे, वैसे भी बहुत बार आप लोगों को पहले बता चुके हैं, बीच में दी लेस देन या ग्रेटर देन साइन और माइनस छोड़नी पड़े तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो 4 के लेस देन 16 हो जाएगा तो के लेस देन 4 आएगा। तो इस बात को नोट कर लेना, ये बात नोट करने वाली है जो मैंने उसमें लिखवा था कि जब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको या माइनस को छोड़ते हैं दोनों साइड में तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर या ग्रेटर तो लेस हो जाता है। और देखिए आपको समझ में आ जाएगा इस प्रकार से, बहुत इजी सम है अगर आप ध्यान से करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखना, के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0। ए यहाँ पर के है, बी यहाँ पर माइनस के 6 है और सी यहाँ पर माइनस के 2 है। तो डी निकाल लेंगे और डी होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो माइनस के 6 का स्क्वायर 4 इंटू के इंटू माइनस के 2 36 और प्लस के 8 के। -4 को -2 से मल्टीप्लाई तो प्लस के 8 हो जाएगा ना। अब पहले रीज़न दीजिए, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं तो डी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ये रूल है, इक्वल होते डी इक्वल टू 0 ले लेते और रियल रियल होते तो इसके साथ इक्वल टू का साइन और लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो 36 प्लस 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 8 के ग्रेटर देन -36। इसमें देखो बेटा इधर वाला माइनस का, अगर के माइनस का होता है फिर तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, इसमें मत करना, कभी इसको भी कर दो तो इसमें सिंबल चेंज नहीं होगा। तो माइनस के 36/8, तो के क्या आया बेटा ग्रेटर देन माइनस के 9/2। बहुत इजी है, इज दैट क्लियर। अभी तो हम और सम भी करें बेटा। इसका जो आप देखोगे, जो भी आपने सम किया है इसका थर्ड पार्ट देखना, ये भी ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट देखना एक बार। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। 9x², तो पहले डी तो बेटा सब में निकालना आपने, तो a 9 है, b 3k है और c आपका 4। डी तक तो आपने सम में ही निकालना बेटा, इस प्रकार इस टाइप के जो सम है। तो 3k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 9 इंटू 4, तो 9k स्क्वायर और माइनस के 144 हमारा ये आ गया आपका डी। अब रीज़न दीजिए, जो भी रीज़न दे उसके इसमें था रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसमें लिख देंगे हमारे जो रूट्स है ना वो रियल एंड अनइक्वल हैं, तो इसलिए डी ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। नोट रियल होते डी लेस देन 0 ले लेंगे, रियल हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, और सिर्फ इक्वल इक्वल है तो डी ग्रेट इक्वल टू 0 ले लेंगे। यानी कंडीशन आपने डी वो लेनी है जिसके बिहार पर आपने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब डी क्या है आपका 9k स्क्वायर माइनस के 144 ग्रेटर देन 0। 9 कॉमन लेकर छोड़ दीजिए तो के स्क्वायर माइनस के 16। तो जो मैंने आपको बेसिक रूल बताए थे ना बेटा स्टार्टिंग में, ध्यान हो तो अब उन रूल में से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस रूल को मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ,
यहाँ पर ये ग्रेटर का है, ग्रेटर का है देखो, यानी एक्स स्केयर माइनस 36 ग्रेटर देन 0 था, तो एक्स लेस देन माइनस 6 था, ग्रेटर देन 6 था, तो 16 होता 4 का स्केयर। तो इसका मतलब माइनस के 4 से लेस लेंगे और 4 से ग्रेटर लेंगे। यानी आप इस रूल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो है माइनस ए से लेस होगा और एक्स ए से ग्रेटर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बना लीजिए, यानी ये रूल भी आप लगा सकते हो दो फैक्टर बना के। तो यहाँ से माइनस ए और ए वैल्यू आई ना, तो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन है, कोई सा भी रूल लगा लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ देखना अब ये, तो इसमें ए क्या है, 4 है, ए 4 है ना, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो के है ना वो माइनस के 4 से तो लेस आएगा और प्लस के 4 से हमारा वो ग्रेटर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसकी या आप ऐसे भी लिख सकते हो, के स्केयर माइनस 16 है ना, तो इसकी देखो मतलब दो ब्रैकेट बना ली, के प्लस 4 इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से के दो आंसर नहीं आएंगे, माइनस के 4 और 4। तो जो मैंने थर्ड रूल लिखवा रखा है उसमें, उसके हिसाब से आप बता सकते हो भी के की वैल्यू माइनस के 4 से तो लेस आई और प्लस के 4 से ग्रेटर। तो आप इसको इस रूल को अप्लाई भी करके कर सकते हो और इस रूल को अप्लाई करके भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये जो हमारा टॉपिक चला उसमें जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने के की वैल्यू निकालनी थी जब रियल एंड अनइक्वल रूट्स थे हमारे। अब इसी टॉपिक में थर्ड पार्ट देखना बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इसमें इक्वल और अनइक्वल का चक्कर नहीं है, तो रियल रूट की कंडीशन ये बताई थी मैंने, स्टार्टिंग में बताए थे, डी ग्रेटर इक्वल टू 0, वैसे भी आपको जब नेचर ऑफ रूट्स कराए तब ये बताई थी। और नो रियल रूट, डी लेस देन 0। तो एक सम में दो पूछ लिए, कुछ ही पूछ सकता है, उसको ऊपर डिपेंड करता है, डी निकाल लिए, जो कंडीशन दे कंडीशन फॉलो करके के की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें ए पार्ट देखना बेटा, एक्स स्केयर माइनस के 6 एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर माइनस के 6 है और सी यहाँ पर के है। डी तो हमने निकालना ही निकालना है, इस बात को आपको पता है कि सबसे पहला का हमारा डी निकालना है। तो माइनस के 6 का स्केयर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू के, तो यह आया 36 माइनस के 4 के। इज दैट क्लियर। तो पहला जो पार्ट है इसमें है रूट्स आर रियल, इक्वल और अनइक्वल को इसने इग्नोर कर दिया, सिर्फ रियल पूछा है। और रियल के लिए कंडीशन होती है, सिर्फ रियल के लिए, ये था रियल एंड अनइक्वल के लिए, मैंने वहाँ भी बताया था, इसमें ग्रेटर का साइन और लगा दीजिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल वही सम है। तो 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 36। वही बात फिर आती है, ये भी नोट करने वाली बात है, माइनस से माइनस को लेस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा ना, तो 4 के लेस देन 36 हो जाएगा, तो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारा। सेकंड जो पार्ट है, रूट्स क्या रियल नहीं है भाई, रूट्स आर नॉट रियल, और जब रियल नहीं है तो डी लेस देन 0 बनेगा। डी क्या है आपकी 36 माइनस के 4 के लेस देन 0 बनेगा, तो माइनस के 4 के लेस देन माइनस 36, माइनस से माइनस छोड़ें तो ग्रेटर देन 36 बन जाएगा ना, तो के की वैल्यू आई ग्रेटर देन 9। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान ये रखना है कि आपके जो बेसिक रूल है ना वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कुछ भी पूछे आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें देखिए, इसी में जो पहले मैं कराऊंगा आपको सी पार्ट, बी पार्ट फिर करेंगे, पहले हम कौन सा पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे। तो के एक्स स्केयर ये वाला माइनस के 4x माइनस के 3, देखो डी तो आपने निकालनी है, तो ए इसमें के है, बी इसमें माइनस का 4 है
और सी इसमें माइनस के 3 है, तो डी निकलेगा बी स्केयर माइनस के 4ac, तो माइनस के 4 का स्केयर 4 इंटू के इंटू -3, तो 16 प्लस के 12 के आ गया आपका। ये कितना आ गया आपका 16 प्लस के 12 के। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या रखा है इसने, रूट्स आर रियल। फर्स्ट पार्ट में कहा है इसने रूट्स आर रियल, तो रियली कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अनइक्वल का इतना रियल एंड अनइक्वल तो इक्वल टू का साइन छोड़ देते हैं, तो क्या है 16 प्लस के 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू -16, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू -16/12, तो के की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3। इज दैट क्लियर। सेकंड जो पार्ट है इसी में, रूट्स उसमें रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल, बस रूट्स रियल नहीं है, रियल नहीं है तो डी लेस देन 0 ले लेंगे। डी क्या है आपका 16 प्लस के 12 के लेस देन 0, तो 12 के लेस देन माइनस के 16 हो जाएगा बेटा उधर जाके, ठीक है। तो के लेस देन माइनस के 16/12, यानी के की वैल्यू क्या आई, लेस देन माइनस के 4/3। तो बेटा इनको अच्छे समझना है, यानी उसने पूछा क्या है, क्या कंडीशन है, के की जगह पी भी हो सकता है बेटा, के तो वैसे सिंबल लिया है मैंने, के तो कुछ ही हो सकता है ना। तो इसी का जो थर्ड पार्ट है उसका देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और है आसान भी, जो बी पार्ट है। सी तो हमने कर लिया ना, इसका जो बी पार्ट है उसको ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ देखो, एक्स स्क्वायर। मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के मैक्सिमम सम कवर कराऊं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो पहला काम तो बेटा आपका क्या है, सोचो सोच लिया, हाँ डी निकालना है। क्या होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी है आपका 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 16, तो 25k स्क्वायर माइनस के 64। अब फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारा, उसमें क्या है, बिकॉज रूट्स आर क्या है, रियल। रियल कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इस चीज़ को गांठ मार लीजिए। तो क्या बना 25k स्क्वायर माइनस के 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें देखिए यदि आप वही फॉर्मूला यूज करें या दो ब्रैकेट बना लेते हैं, देखो ये तो बन गया 5k का होल स्क्वायर और ये बन गया 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 5k प्लस 8 इंटू 5k माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, k की वैल्यू आएगी माइनस के 8/5 और k की आएगी 8/5। हमेशा छोटी वैल्यू को पहले लिखना। अगर ग्रेटर देन का साइन था, मैं फिर आपको एक बार रूल आपके सामने रख देता हूँ। देखो ये दो ब्रैकेट है, अगर ग्रेटर है तो छोटे छोटा बड़े से बड़ा होता है, x लेस देन 3 x ग्रेटर देन 5। अगर बीच में लेस देन का सिंबल होता है तो उनके बीच की वैल्यू होती है, यानी 3 से 5 की होती है। तो बेटा इसमें छोटी वैल्यू माइनस के 8/5, तो इसका मतलब जो k है ना, मैं रेड द्वारा ले लेता हूँ बल्कि आपको क्लियर हो जाए, k जो है वो लेस देन तो आएगा माइनस के 8/5 और k जो है ग्रेटर आएगा प्लस के 8/5। अब इसमें एक चीज़ सोचने की है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है तो साथ में इक्वल टू का साइन और लगा देना। तो इस पॉइंट को फॉर्मूला जो आपका था, मैं फिर यहाँ पर अगर आप कहते हो दोबारा लिख देता हूँ, अगर x माइनस ए
एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो एक्स ए से लेस और एक्स बी से ग्रेटर आता है। अगर ए बी से लेस देन है यानी ए बी से छोटा है तो छोटे छोटा बड़े से बड़ा, इसमें क्योंकि इक्वल टू का साइन था साथ में हमने इक्वल टू का साइन भी लगा लिया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। सेकेंड जो पार्ट है वो है बेटा रूट्स आर नॉट रियल। अब जो रूट्स रियल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में डी लेस देन 0 आएगा। डी क्या है आपकी 25k² माइनस के 64 लेस देन 0। देखो यही जो फैक्टर बनाए ना, मैं सीधा फैक्टर बनाया तो ये बनेगा 5k + 8 और 5k - 8 लेस देन 0, यही बनेगा ना। अब यहाँ से k की वैल्यू वही आई। अब जो रूल था, एक रूल, यदि आपको मैं फिर एक बार रूल के बारे में बता देता हूँ, वैसे कई बार बता लिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर ग्रेटर है तो छोटे छोटा बड़े से बड़ा, यदि लेस का साइन है तो x की वैल्यू छोटे और बड़े के बीच में होती है। x लाइज बिटवीन 3 and 5, x लाइज बिटवीन x a and b। तो इसकी वैल्यू है माइनस के 8/5 और 8/5। तो इसका मतलब क्या है, जो k की वैल्यू आएगी ना वो माइनस के 8/5 और 8/5 के बीच में लाई करेगी। इसको अच्छे से नोट करना। ये पॉइंट्स बेटा मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया था, वो नोट करें तो आपके लिए बड़े आसान रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस, एक तो ये इक्वेशन है x² + k x + 64 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x² - 8 x + k = 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। इन दोनों के बेटा रियल रूट्स हैं, तो दोनों से कंक्लूजन निकाल के आपने k की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो ये देखना है पहले, देखो डी तो हमने निकालना पड़ेगा। x² + k x + 64 = 0 में a1 है, b k है और c 64 है। तो मैंने यहाँ पर d निकाल दी है b² - k 4ac, d² b² - 4ac करके k² - 4 × 1 × 64, 64 की k से मल्टीप्लाई तो करेंगे ना इसकी, सॉरी 4 से, 464 की मल्टीप्लाई करो k² - के 256 आ जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई। दूसरी इक्वेशन है x² - के 8 x + के k = 0। इसमें a1 है, b - 8 है और c k है। तो यहाँ से जो d निकालेंगे वो आएगा b² - 4ac यानी माइनस के 8 का स्क्वायर और माइनस के 4 × 1 × k। तो ये आएगा बेटा 64 - के 4k। एक ही सम में हमने d को 2 बार निकालना पड़ेगा ना बेटा, तो इसलिए फर्स्ट को तो हम d1 मान लेते हैं और इसको मैं d2 ले लेता हूँ ताकि पहचान हो जाए। d1 फर्स्ट इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट है और d2 सेकेंड की। तो आप d1 और d2 द्वारा इनको पहले शो कर लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से रूट्स रियल हैं बिकॉज रूट्स आर रियल। अब रियल कब होते हैं? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नोट दिस पॉइंट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या है आपकी k² - के 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो ये वही रूल फिर आ गया बेटा आपका x² - a² वाला। तो ग्रेटर देन का साइन है तो छोटे छोटा और बड़े से बड़ा लेंगे, तो इसमें k की वैल्यू बनेगी लेस देन माइनस के 16 और k ग्रेटर देन 16। नोट दिस पॉइंट, ये मैंने कई बार बता लिया, ये कई बार आ लिया बेटा आपका। मैं फिर यहाँ पर एक बार दोबारा ले देता हूँ आपके रूल को। x² - a² ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू -a से लेस और प्लस के a से ग्रेटर होती है। 256 16 का स्क्वायर होता है तो a यहाँ पर 16 बन गया, तो माइनस के 16 से लेस लेंगे और k ग्रेटर इक्वल टू 16 लेंगे। अब इसमें एक पॉइंट नोट करना, ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसने कहा है k की सिर्फ आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। तो इसमें सिर्फ k की आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज k हैज़
ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो के ग्रेटर देन 16 लेंगे, इसको नंबर 1 सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी प्रकार 2 है ना इसमें कंडीशन, बिकॉज रूट्स आर रियल। रूट्स रियल कब होते हैं? जब डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। तो 64 माइनस के 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस के 4 के माइनस 64, माइनस से माइनस कैंसिल करने सिंबल चेंज हो जाएगा ना, तो 4 के लेस देन 64, तो के लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा बेटा। ये सेकंड आ गई। इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं एक बार, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन थी के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और सेकंड है के लेस देन 16। अब इन दोनों से निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। इसने कहा है के की वैल्यू 16 है या उससे बड़ी है, और जो सेकंड है वो कह रहा है कि के की वैल्यू है 16 या उससे छोटी है। एक बार इक्वल टू का साइन हटाए तो इसने कहा के 16 से बड़ा, ये कहता है के 16 से छोटा है, तो गड़बड़ होगी, झगड़ा होगा दोनों का। ये तो कह रहा है के लेना 16 से बड़ा, 16 से बड़ा है, ये कहता नहीं के 16 छोटा लेना है, तो दोनों का झगड़ा, ना हम बड़ा लेंगे ना छोटा लेंगे। ये कहता के 16 ले सकते हो, अब ये कहता के 16 ले सकते हो, तो दोनों का कंक्लूजन निकल गया कि के की वैल्यू 16 आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 इक्वेशन है रियल रूट्स की हेल्प से निकाल के, इसमें नेगलेक्ट कर देना माइनस को, प्लस प्लस का लेना, कंक्लूजन ले लेना के ग्रेटर देन 16 और के लेस देन 16 में, तो छोड़ देंगे। इक्वल टू दोनों में था, ये भी कहता के 16 ले सकते हैं, ये भी कहता के 16 ले सकते हैं, तो इसका दोनों का एक वो बात मानेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अभी हम एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे पीछे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको सिंप्लीफाई करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसमें कंडीशन ये दी है कि जो आपका ये a प्लस बी है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपने x का आंसर निकालना है, तो x वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब इधर 2 फ्रैक्शन बनेंगे ना, एलसीएम ले लीजिए आप, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ से ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स का तो एक्स बच गया, ए एलसीएम ले लिया बेटा, तो ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स कैंसिल, एक्स बचे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स यहाँ से एक्स गया तो क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस एक्स, बट ऊपर माइनस का साइन है तो साइन चेंज होंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, यहाँ आ गया आपका एलसीएम ए बी, ये बन गया बी प्लस ए। इज दैट क्लियर? देखो एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हैं हम, एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, ऊपर माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी है बेटा ये, और नीचे आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में चाहो तो बाद में कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स के, इधर भी ये ए प्लस बी है अपॉन ए बी। अब यहाँ पर एक बात नोट करना बेटा, अगर 8 बाई समथिंग और इधर भी 8 बाई समथिंग है, तो हम 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं, याद रखना इस बात को, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, तो दोनों साइड में देखो बेटा ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से हम ए प्लस बी कैंसिल कर देंगे। अगर 8 बाई कुछ भी है और यहाँ 16 बाई कुछ है, तो हम कैंसिल करते हैं, 8 2 जा 16 हो जाता है। हाँ, ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, अगर 8 बाई कुछ है, यहाँ पर 8 प्लस कुछ भी लिख दिया, एक्स लिख दिया मान लीजिए, तो ऐसे नहीं 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, इसमें प्लस माइनस आ जाता है, फिर हम कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर 1 बच गया ना, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स के, और यहाँ -1 बचा, -1 की ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए बी बचेगा, इसको इधर ले आओ और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसको आपकी मर्जी है, अगर इसको कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है, फिर तो डी वगैरह निकाल के कहेंगे, अगर नहीं कह रखा तो बेटा इसको सीधा ही कर लेते हैं। आपकी 4 टर्म बन गई हैं, फर्स्ट 2 और लास्ट की 2, पहले 2 में एक्स कॉमन आ रहा है देखो, सो एक्स प्लस ए, यहाँ बी कॉमन आ रहा है, सो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0,
तो x प्लस ए को हम 0 लेंगे और यहाँ से x प्लस बी को 0 लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस ए आई और यहाँ से माइनस के बी। बहुत सिंपल सम था, सिर्फ पॉइंट एक नोट करने वाली बात है। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, एलसीएम लेंगे, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल करना। अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 तो है नहीं, तो 0 को 0 से तो कैंसिल कर नहीं सकते कि ये 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना आप। लेकिन ये इसने क्या रखा है, ये प्लस बी की वैल्यू 0 है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, सम तब भी आएगा लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। इसके बाद तो आपने सीधा सिंपल करना है और ये सीधा पहले दो में से कॉमन ले लीजिए, लास्ट के 2 में से कॉमन ले लीजिए, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए और माइनस बी आएगी। बेटा बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज आपका, लेकिन आज के जो क्वेश्चन कराए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और 4th चैप्टर अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको 4th चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से सीखने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।